नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, जब से भगवान श्री राम के भव्य मंदिर बनाए जाने के लिए भूमि पूजन की तैयारी शुरू हुई, तभी से कुछ खास कट्टरपंथियों और शांति दूतों के पेट में इतना पेट दर्द होने लगा कि जैसे अभी जो है उनके पेट से निकल कर सारा जो मल है बाहर निकल आएगा। लेकिन वो मल निकला भी, दरअसल उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ इतनी घृणा फैलानी शुरू कर दी कि अब देश के किसी भी कोने में यदि कोई हिंदू भगवान श्री राम के भव्य मंदिर बनाए जाने की खुशी जाहिर करता है तो उनके ऊपर हमले होने लगे हैं। असम की कुछ वीडियो सामने आई हैं। इसके अलावा आप पश्चिम बंगाल में देख सकते हैं क्या हालत चल रही है। जो भी कोई पूजा कर रहा है अपने घर में या घर के बाहर इससे संबंधित, वहां पर उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि दिल्ली में बैठे बहुत सारे सफेद पोश जो शांति दूत हैं वो भी बाज नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा खुद सांसद तक जो हैं वो इस सब में उल्टी सीधी बयानबाजी कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। इनमें सबसे आगे हैं असदुद्दीन ओवैसी और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसी संस्थाएं। अब ये चाहते हैं कि जो भगवान श्री राम का मंदिर है जिस जगह पर बन रहा है वहां इसलिए ना बने क्योंकि वहां पर कभी बाबरी मस्जिद हुआ करती थी और ये इस मुद्दे को कभी खत्म नहीं होने देना चाहते। इन्होंने इसके लिए कस्में तक खा ली हैं। अब आपको बता दें कि ये तो अभी झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। ये नारा बहुत बाद में बुलंद हुआ दोस्तों। उससे बरसों पहले 3 दोस्तों ने अयोध्या के साथ साथ इन 2 हिंदू पवित्र स्थलों को वापस पाने का एक विस्तृत खाका तैयार कर लिया था। और ये खाका क्या है इस बारे में आपको बताने जा रहा हूं, मगर आपसे मैं आग्रह करूंगा कि आपने अगर हमारा चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो इसे जरूर ज्वाइन कर लें। आपको सब्सक्राइब के बराबर में बटन मिल जाएगा और वीडियो को शेयर जरूर करें। हालांकि राम जन्मभूमि की मुक्ति के लिए पहले से ही संघर्ष जारी था, पर इनकी योजना की वजह से आजाद भारत में यह सिरे चढ़ा। 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन के बाद फिर से मथुरा काशी को वापस पाने की बातें जोर शोर से होने लगी हैं। इसी बात से तिल मिलाए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और ओवैसी जैसे लोग जो हैं वो बौखलाए फिर रहे हैं। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति के लिए तो बाकायदा एक ट्रस्ट भी बनाया गया है और श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट से 14 राज्यों के 80 संत महामंडलेश्वर जुड़े हैं। आंदोलन के आगे बढ़ाने के लिए हस्ताक्षर अभियान शुरू करने की योजना बनाई गई है और असल में हिंदुओं के इन पवित्र स्थलों को वापस पाने की योजना एक खेल से भी जुड़ी हुई है। यह खेल है 12वीं सदी में उत्तरी फ्रांस से शुरू हुआ ज्यू दी पॉमे यानी हथेली का खेल, जो 16वीं सदी में इंग्लैंड पहुंचे टेनिस हो गया था। 78 फीट लंबे और 27 फीट चौड़े कोर्ट में खेले जाने वाले लॉन टेनिस को अंग्रेज 1880 के दशक में हिंदुस्तान लेकर आए थे और 1920 आते आते भारत ने डेविस कप में भाग लेना भी शुरू कर दिया था। हालांकि भारतीय लॉन टेनिस का इतिहास भले 100 साल से भी पुराना हो, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छाप छोड़ने वाले हम चुनिंदा खिलाड़ी ही पैदा कर पाए हैं। लेकिन इस खेल में हिंदू जीवन दर्शन की 3 पैरोकारों को इतनी प्रगाढ़ता से जोड़ा कि इसने आजाद भारत में अयोध्या के राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन की नींव डाल दी थी। ये 3 दोस्त थे, बलरामपुर स्टेट के महाराजा पटेश्वरी प्रसाद सिंह, नाथपंथी कनफटा साधुओं की शीर्ष पीठ गोरक्षक पीठ के महंत दिग्विजय नाथ और इंडियन सिविल सर्विसेज ICS के अधिकारी के नायर। ये जो 3 दोस्त थे ये दरअसल सबसे महत्वपूर्ण रहे इस पूरे आंदोलन में और आगे भी आने वाले समय भी इनका नाम इसी तरह से लिया जाने वाला है। आपको बता दें कि महाराजा घुड़सवारी और लॉन टेनिस में पारंगत थे। महंत लॉन टेनिस के माहिर और नायर का भी इस खेल से बहुत गहरा लगाव था, जिसके चलते ये लोग एक दूसरे से जुड़ सके। आपको बता दूं कि महाराजा हिंदू जीवन दर्शन के प्रचार प्रसार को समर्पित थे। महंत तो बाकायदा हिंदू महासभा के अधिकारी ही थे, नायर भी हिंदू महासभा के संपर्क में थे, लेकिन कहते हैं कि तीनों की दोस्ती का आधार लॉन टेनिस के प्रति इनका लगाव ही था। वरिष्ठ पत्रकार हेमंत शर्मा ने अपनी किताब युद्ध के अयोध्या में लिखा है कि 1947 के शुरुआती दिनों में महाराज ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया। केरल के LP के रहने वाले नायर जो 1930 में सिविल सर्विसेज से जुड़े थे, उस समय सरयू के उस पार फैजाबाद से सटे गोंडा जिले में तैनात थे। यज्ञ में महाराज के गुरु स्वामी करपात्री जी भी शामिल हुए थे और अंजुल भर भिक्षा लेने के कारण करपात्री कहलाए स्वामी जी सिद्ध दंडी सन्यासी। अब अवधट विद्वान और प्रखर वक्ता थे। रामराज्य और मार्क्सवाद नामक बहुचर्चित किताब इन्हीं की लिखी हुई थी।
1940 में बनारस में हिंदू परंपराओं की रक्षा के लिए उन्होंने धर्म संघ की स्थापना की और 1941 में बनारस से दैनिक अखबार सन्मार्ग शुरू किया। राजनीति में धर्म को उचित स्थान दिलाने के लिए राम राज्य परिषद बनाया गया और 1951 में इस परिषद के 24 सदस्य राजस्थान विधानसभा से चुने गए थे। कई लोग इस राजनीतिक दल के बैनर तले संसद भी पहुंचे और शर्मा के मुताबिक उन्हें खुद स्वामी करपत्री ने बताया था कि राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन की नींव उसी यज्ञ में पड़ी थी। नायर यहाँ पहले से थे और यज्ञ समाप्ति से एक दिन पहले महंत दिग्विजयनाथ भी पहुंच गए थे। उन हिंदू धर्म स्थलों की मुक्ति पर चर्चा हुई जिन पर इस्लामिक आक्रांताओं ने कब्जा किया हुआ था। इसके बाद नायर एक विस्तृत योजना के साथ स्वामी करपात्री और महंत दिग्विजयनाथ से मिले। उन्होंने अयोध्या के साथ साथ वाराणसी और काशी विश्वनाथ मंदिर और मथुरा से श्री कृष्ण जन्मभूमि को दोबारा हासिल करने का खाका पेश किया। नायर ने वादा किया कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए वे अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हैं, यहाँ तक कि नौकरी भी। संयोग से 1 जून 1949 को नायर फैजाबाद के कलेक्टर बने। वहां सिटी मजिस्ट्रेट गुरुदत्त सिंह और अभिराम दास पहले से ही राम जन्मभूमि की मुक्ति के लिए प्रयासरत थे। मैथिल ब्राह्मण अभिराम दास नागा वैरागी यानी रामानंद संप्रदाय के 15 साल पुराने खाड़कू थे। हिंदू महासभा से जुड़े होने के कारण महंत दिग्विजयनाथ के करीबी थे। उनकी ख्याति राम जन्मभूमि के उद्धारक के तौर पर थी। कहते हैं कि 3 दिसंबर 1981 को जब अभिराम दास की अंतिम यात्रा निकली तो राम नाम की जगह राम जन्मभूमि के उद्धारक अमर रहे की गूंज हर ओर से आ रही थी। नायर के फैजाबाद में तैनाती के कुछ महीने बाद 22 से 23 दिसंबर 1949 की दरमियानी रात रामलला भाइयों के साथ विवादित गुंबद के भीतर प्रकट हुए और नायर ने उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के दबाव के बावजूद मूर्तियों को हटाने से इनकार कर दिया था। 1952 में जब फैजाबाद से उनका तबादला कर दिया गया तो उन्होंने नौकरी ही छोड़ दी थी। यानी कि ये जो पूरी लड़ाई है ये आज की नहीं, बहुत समय पहले से चल रही थी। और जो लोग ये कहते हैं कि 1947 के बाद जो भी मंदिर और मस्जिद जैसे हैं यथास्थिति रहेंगे, ऐसा कानून बनाया गया था 1990 के दशक में, तो वो सब यानी कि फालतू की बातें हैं। ये जो लड़ाई है यानी भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि और बाबा विश्वनाथ के लिए जो लड़ाई है ये आज की नहीं, ये 1941 से भी पहले की लड़ाई चल रही है। और इसलिए यदि कानून सम्मत भी रहे तो भी इन जगहों से कानून के दायरे में रहते हुए जो आक्रांताओं का जो कब्जा था उसको हटाया जाना बहुत जरूरी है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि भगवान श्री राम की जन्मभूमि से हटाया गया। लेकिन एक बात और निश्चित होनी चाहिए कि जैसे श्री राम जन्मभूमि के ऊपर से कब्जा हटाने के बदले जो दूसरे पक्ष को जो 5 एकड़ जमीन जो फ्री में दान दी गई वो अब किसी अन्य मंदिर के लिए इन लोगों को दान नहीं दी जानी चाहिए। तो इस पर आप लोग का क्या विचार है ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।